डिटरमाइन करेंट I1, I2 एंड I3। ठीक है, इस तरह का रेजिस्टेंस अरेंजमेंट गिवन है। ठीक है, रेजिस्टिव अरेंजमेंट गिवन है, इसमें हम लोग को करंट I1, I2, I3 निकालना है। क्या किया गया है, एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लिया गया, 10 ओम का लिया गया और 15 ओम का लिया गया। उसके एक टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, और दूसरे टर्मिनल को 5 ओम का इसको 8 वोल्ट पे रखा गया, 10 ओम के दूसरे टर्मिनल को 6 वोल्ट पे और 15 ओम के दूसरे टर्मिनल को 4 ओम पर। सो इसमें करंट कितना फ्लो होगा ये हम लोग को निकालना है डिफरेंट रेजिस्टेंस पर। देखिए कैसे निकालेंगे। इसमें हम लोग यूज क्या करेंगे, सबसे पहले तो KCL यूज करना है। सो नेट इन गोइंग करंट, इनपुट करंट या आउटपुट के बराबर होना चाहिए जंक्शन से। जंक्शन पे कितना करंट आ रहा है, I1 जंक्शन की तरफ जा रहा है और जंक्शन से बाहर की तरफ I2 और I3 जा रहा है। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, I1 I2 प्लस I3 के बराबर होगा। I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। कैसे हम लोग यूज किए, KCL हम लोगों ने यूज कर लिया यहाँ पर, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, सो I1 का वैल्यू क्या होगा, करंट आपका इस तरफ जा रहा है, दैट मीन्स दिस इज द हायर पोटेंशियल एंड दिस इज द लोअर पोटेंशियल। इसको याद रखिएगा, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, याद रखिए इसको। ठीक है, क्योंकि साइन का गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर है। इसका मतलब I1 जो होगा दैट इज इक्वल टू 8 माइनस लेट से दिस वोल्टेज इज V, इसको V मान लीजिए। ठीक है, नहीं गिवन है, V मानिए। सो 8 माइनस V बाई 5, V इक्वल टू IR होता है। ठीक है, सो इसका मतलब I क्या हो जाएगा, V बाई R हो जाएगा। अब V क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, दिस माइनस दिस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया। देन फिर I2 का निकालिए। सो I2 में देखिए करंट का डायरेक्शन इधर है ना, इस तरफ है। सो ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर होगा, दैट मीन्स V माइनस 6 बाई 10, ये हो गया। देन सिमिलरली I3 का वैल्यू निकालिए। सो I3 क्या हो जाएगा, देखिए इसका भी डायरेक्शन इधर है। सो दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर। सो V माइनस 4 बाई 15, ये वैल्यूज आ गया। अब देखिए इसमें अननोन क्या है, V है, तीनों को इसमें पुट कर दीजिए, V निकल जाएगा। ठीक है, सो V हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, देन फिर आगे डिस्कशन करते हैं। सो V हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, V का वैल्यू 74/11 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, सो करंट I1 कितना हो जाएगा हमारे पास, इट इज 8 माइनस V 74/11/5। ठीक है, सो दैट मीन्स कितना हो गया, ये 88 माइनस 74 डिवाइड बाई 11 इंटू 5, सो 55। सो ये आपका हो गया 14/55 एम्पियर, 14/55 एम्पियर। ठीक है, लाइक वाइज हम लोग I2 निकालते हैं। ठीक है, सो I2 का वैल्यू निकालते हैं। सो जब I2 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सो ये आपका आ जाएगा 8/110। सेम I2 V माइनस 6/10। ठीक है, सो V का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए, सॉल्व कर दिए, 8/110 इस तरह से आ जाएगा। देन I3 का वैल्यू जो है ये V माइनस 4 डिवाइड बाई 15। ठीक है, सो ये 30/165 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आ गया। ठीक है, और जब इसको पुट कीजिएगा, सो ये I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन आपका क्रॉस चेक हो जाएगा। ठीक है।